ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवत गीता का पहला अध्याय हमने प्रारंभ किया है। शुरुआत प्रश्न के साथ। इसका प्रश्न धृतराष्ट्र का। फिर संजय ने अपना पूरा फोकस कुरुक्षेत्र की तरफ करके फिर दुर्योधन के द्वारा जो जो हो रहा हो बताते जा रहे आगे। तो धृतराष्ट्र को ये समझाते हुए कि आपके पुत्र दुर्योधन अपने गुरु के पास जाकर के पांडवों के सेना का जो आकार दिखाया, फिर अपना इस प्रकार से आगे चलते हुए फिर उन्हें अपने अपने शंख बजाए और जैसे ही मानो युद्ध का प्रारंभ होने जा रहा है, उसके पहले पहले संजय बता रहे कि अर्जुन ने क्या क्या विश्व श्लोक में कहा था। कपिध्वज पांडव दृष्ट्वा, अर्जुन ने देखकर इनको, इन सभी को, व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान सर्वान दृष्ट्वा, कैसे देखा, धनुः उद्यम्य शस्त्र संपाते, मानो सारा जो है, सारा का सारा ये युद्ध का माहौल और सब योद्धा लोग अब जो है मानो लड़ पड़ने वाले हैं। और उसी समय इदम वाक्यम आह, अर्जुन ने किसको, ऋषिकेशम, भगवान को कहा। और यह संबोधन है, हे महीपते, हे पृथ्वी के राजा। इस प्रकार से कहा। क्या कहा, अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा करिए, स्थापय, वहां जाकर के स्थिर करिए बीच में। कब तक, जब तक मैं, जब तक उन सभी को नहीं देख पाता हूं। यावंत एतान हम निरीक्षे, उन्हें लोग युद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध की इच्छा वाले, और यहाँ पे सब लोग उपस्थित है। कई ही मया, किसके साथ, सह हमेशा तृतीया में जाता है। कई ही मया सह योद्धव्यम, इनके साथ मुझे युद्ध करना चाहिए। कहाँ पे, अस्मिन रण समुद्र में, इस बड़ी भारी जो है सेना के साथ जो संग्राम है उसके बीच में। और ये यहाँ पे आए हुए, अहम योत्स्यमानान अवेक्षे, इनको मैं देखना चाहता हूँ। ये ते ए अत्र समागता, ये जो सम्यक आगता, अच्छी तरह से वहां पर इकट्ठे हुए सुनियोजित रूप से, तो उन सभी को मैं देखना चाहता हूँ। और कौन है वो, दुर्बुद्धे है, धार्तराष्ट्र, जिसके अंदर दुर्मति दुर्योधन का, जो युद्ध में भला चाहने वाले, जो ये लोग राजा लोग, प्रिय चिकीर्षव, उनका भला करना चाहते। ये सारी जो है अर्जुन की बातें सुन करके फिर संजय एक बार धृतराष्ट्र को बता रहे कि गुड़ाकेशेन एवं मुक्तः, अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर क्या क्या, ऋषिकेश, भगवान ने, जो इंद्रियों के स्वामी, उन्होंने जैसे आर्डर मिले वैसे फिर सारथी ने उसको स्वीकार किया। यस अर्जुन, आप तो यहाँ पे स्वामी हो, बॉस हो, आई एम यूर, आई एम लाइक ए सर्वेंट, यस सर। तो भगवान ने क्या क्या, एकदम उत्तमम रथ
स्थापयित्वा खड़े करके, कहा? दोनों सेनाओं के बीच में, मध्य, एकदम सीधे कहा, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य उनके एकदम सामने। और इनके अलावा और भी बहुत राजा थे, महीक्षिताम सर्वेशान प्रमुखतः, और राजाओं के सामने। और कहा, वाच, कहा उस समय भगवान ने कहा, हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र अर्जुन, पश्य, इनको देखो। किनको? एतान समवेतान कुरुन इति, ये सारे के सारे कौरव पक्ष के यहाँ इकट्ठे हुए, उनको सबको तो देख। कि मैंने कहा था उस दिन, पार्थ बहुत सुंदर संबोधन है, पृथा के पुत्र होते हुए भी एक सुंदर नाम है, आध्यात्मिक अर्थ उसका। कहते कि वह मतलब परमेश्वर, अर्थ मतलब प्रयोजन, जिसके जीवन का मात्र परमेश्वर ही प्रयोजन है, और कुछ संसार की कोई चीजें नहीं। तो परमेश्वर प्रयोजनम यस्य, जिसके जीवन का लक्ष्य मात्र ईश्वर है। ऐसे अर्जुन को संबोधन करते हुए भगवान ने कहा, तुम देखो। और यहाँ कौन कौन आए हैं? तत्र अपश्यत, उसने देख लिया। इनको? स्थितान पितृन तथा पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिन। और इसके अलावा 27वें श्लोक में श्वशुरान सुहृदः च एव सर्वान समीक्ष, इन सारे। अब देखो यहाँ पे अपना उसने क्या क्या संबंध जोड़ दिया। संबंधित तो थे, लेकिन उस समय तो उसके अंदर एक खून खोल रहा था कि मैं इन अधर्मियों को पाठ पढ़ाऊंगा, उनको मैं दिखाऊंगा मेरा पराक्रम। लेकिन यहाँ जो है उसके अंदर अभी एक प्रकार का मोह घुस गया, इसलिए अपनत्व आ गया। एतान सर्वान, हाँ, बंधुन, यहाँ आ गया बंधु मतलब भाई लोगों को, रिश्तेदारों को। ससुरान, जो अपने ससुर है, भाई के होने पर भी अपने मेरे ससुर मान रहा है, तो ऐसे उसने देखा। समीक्षा, देख करके। कहाँ पे? सेनयोहो उभयोहो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में। फिर क्या हुआ? सह कौन्तेय, उस कौन्तेय ने सर्वान बंधुन अवस्थितान समीक्ष, उनको सबको देख करके। फिर क्या हुआ? 28वें श्लोक में उसको पढ़ते, कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अब भगवान का जो कर्तव्य यहाँ उन्होंने पूरा किया, और उसके बाद में अर्जुन कहा कि देख ले, वो चाहता है, उनको देखना चाहता है, समीक्ष, उनको सर्वान, सबको देखना चाहता है, तो देख ले। देखने के बाद परिणाम क्या हुआ, ये यहाँ पर बता रहे। क्या परिणाम हुआ? दृष्टवा, देख करके। अब देखना, पहले तो शत्रु दिखते थे, अधर्मी दिखते थे, आप कहते स्वजनम, इमं स्वजनम दृष्टवा। श्लोक के शब्दों को पकड़ लीजिए। देख करके इनको, जो दुर्जन नहीं है, जो परजन नहीं, आ तो एकदम स्वजन, अपना खुद का जन है, मेरे अपने रिश्तेदार है, उनको देख करके। हे कृष्ण, हे भगवान, ये जो मेरे लोग है कौन है? युयुत्सुम समुपस्थितम, युद्ध की इच्छा वाले। हाँ, युयुत्सुम, युद्धम इच्छुहु युयुत्सुहु तम, जो युद्ध की इच्छा रखते हैं, उनको द्रष्टुम,
दृष्टवा देख करके। और कहाँ है सम्यक उपस्थितम, सब लोग वहां पे इकट्ठे हुए, क्योंकि ऐसे नहीं जिधर के उधर सबको जो है सुनियोजित रूप से उनको सबको वहां पे खड़ा किया, ताकि सब लोग अच्छी तरह से क्या होगा फिर अटैक, आक्रमण करने के लिए तैयार है ना। तो आक्रमण करने के लिए सब लोग सु उपस्थित, मतलब अच्छी तरह से सम्यक उपस्थितम, सब लोग वहां पे इकट्ठे हुए। लेकिन उनको देख करके और खून खौलना चाहिए था और अंदर वीर रस आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, टाइप टाइप क्या हुआ, कृपया परया आविष्ट, उसके अंदर जो है जोश आना था। वो जोश के जगह क्या हुआ, उसके अंदर जो है एवं आविष्टम, जो नहीं था पहले, उसके अंदर पहले तो शूर वीर रस था, लेकिन अब क्या आ गया, उसके अंदर जो है आविष्ट प्रवेश कर गया, कृपया, उसके अंदर एक प्रकार से क्या, एक प्रकार से उसके अंदर शोक अत्यंत करुणा से घिर गया। अरे बाप रे, मैं क्या करने जा रहा, परया कृपया आविष्ट, उसके अंदर अत्यंत करुणा, क्यों, मेरे अपने जन हैं, उन सभी कुटुंबियों को खड़े हुए देखकर अत्यंत करुणा से घिर गया, जिसका अंतःकरण घिर कर वह कुंती पुत्र, हाँ, तो कृपया परया आविष्ट विषीदन, बहुत शोकाकुल, विषाद कहते हैं शोक, विषीदन, ऐसा शोकाकुल होता हुआ, शोक करता हुआ, क्या कहते अर्जुन यहाँ पे, इदम, हाँ, इदम वचनम अब्रमीत, इस प्रकार के वचन को वो कहने लगा, इदम, तो इदम विषीदंतम वचनम अब्रवीत, उसने जो है जब अंदर दुख हो, अंदर बहुत कुछ चल रहा हो, तो उस समय उसी का जो है परिणाम बाहर शब्दों के माध्यम से बाहर आता है। तो अर्जुन का भी यही हाल हुआ, उसने अपनों को देख करके उसके अंदर इतनी बड़ी करुणा भर गई, जिसके कारण उसके मुंह से जो है शोकाकुल होता हुआ उसने कुछ शब्द कहा, तो विषीदन इदम अब्रवीत, ऐसा कहा। अ, इनको देख करके स्वजनम, कौन से, इमम स्वजनम, किसके लिए आए थे, युयुत्सुम, अ, फिर क्या है, समूह उपस्थितम, वहां पर इकट्ठे हुए, है ना। यू कैन आस्क ए क्वेश्चन विथ इन दैट, है ना, केन दृष्टम, अर्जुनेन दृष्टम, अर्जुनः दृष्ट्वा, कम दृष्टम, इमं स्वजनम, कीदृशः स्वजनम, युयुत्सुम समुपस्थितम, जो यहाँ पर युद्ध की इच्छा वाले इकट्ठे हुए। और कैसा था अर्जुन का अंतकरण, क्या था, तो कहते विषीदन इदम, दुख से शोकाकुल होता हुआ अर्जुन ने इस प्रकार से क्या कहा, अब्रवीत कहा, क्या कहा, अगले श्लोक में कहते, सब लोग अच्छी तरह से बोलेंगे श्लोक, हाँ। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण, युयुत्सुं समुपस्थितम्, जल्दी रखो, सीदन्ति मम गात्राणि, मुखं च परिशुष्यति, वेपथुश्च शरीरे मे, रोमहर्षश्च जायते। क्या हुआ उनको देखने के बाद, अर्जुन अपने मुख से बता रहा है, दृष्टवा इमं स्वजनम, देख, उसके परिणाम क्या है बताते हैं, मम
गात्राणि सीदंती, मेरे अंग, गात्र कहते शरीर के अंग को। हाँ, गात्रम गात्रे गात्राणि, न्यूटर जेंडर। हाँ, नपुंसकलिंग, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, फलम फले फलानि। तो गात्राणि किसके भाई? मम्मा, मेरे, मेरे अपने जो शरीर के अंग है, क्या हुआ उनको? सीदंती, पहले नहीं थे, पहले तो जोश भरा हुआ था कि मैं इनको देखूंगा। सीदंती मतलब शिथिल हो रहे। जब वहां तो जोश चढ़ना चाहिए, बड़ा बड़ा वहां अगर उठा करके आपको कुछ पराक्रम दिखाना है, वहां अगर क्या ढीले हो जाओगे, लूज हो जाओगे, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो अर्जुन ने पहले ही अपने आप को कहा कि मम गात्राणि सीदंती, एक अपशकुन। हाँ, दूसरा कहते हैं मुखम च परिशुष्यति, है ना, मेरा मुख क्या हो रहा है? सूख रहा है। आपको कहीं क्या कहीं जाकर के भाषण देना है बड़े जोर शोर के, और वहां जाने के बोल रहे कह रहे मेरा तो मुख अंदर से सूख रहा है, बोल नहीं पा रहा हूँ। माई माउथ इज ड्राइंग इनसाइड, आई कैन नॉट स्पीक। मुखम च परिशुष्यति, केवल एक दिन पूरा मेरा जो पूरा का पूरा मुख मानो सूख रहा है। तो शरीर शिथिल हो रहा है, सारे अंग जो है शरीर के, मेरा मुख सूख रहा है। और मेरे ऊपर क्या हो रहा है? शरीरे, मैं शरीरे, शरीरे क्या वचन है? सप्तमी। अर्थ क्या हुआ? शरीर पर। हाँ, शरीर के ऊपर क्या हो रहा है? वे फतू, मतलब पसीने हो रहे। जो रोंगटे होते हैं ना, उसके अंदर, रोंगटे के अंदर से ही पसीना आता है, वे पथू। तो उसको कहते हैं पसीने। मुझे जो है पसीने छूट रहे हैं। इसके ऊपर? मेरे शरीर के ऊपर। और साथ साथ क्या हो रहा है? मेरे जो रोंगटे हैं, जो बाल होते हैं शरीर के, अचानक कोई अगर भयानक कोई चित्र सामने देखते हैं ना, अरे ये शेर खा जाएगा, मतलब सामने आ जाता, अरे मैं मारा। इस प्रकार की भयानक स्थिति के अंदर क्या होता है? रोम हर्ष, जो रोंगटे हैं उनके अंदर हर्ष होना, मतलब खड़े हो जाते हैं तुरंत। अचानक आपने देखा सामने इतना बड़ा सांप, क्या हो गया? रोंगटे खड़े हो गए अचानक। तो इस प्रकार से अंदर जो है एक प्रकार से रोम हर्ष, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों? तो अरे बाप रे, ये तो मेरे लोग, इनको मारने के मैं तैयार हो गया। तो मैं रोम हर्ष जायते, मैं शरीरे वेपतु, मेरे शरीर के ऊपर इस प्रकार के पसीने आ रहे, मेरा मुख सूख रहा है, और मेरे सारे अंग जो है शिथिल हो। तो कितने शकुन बता रहे यहाँ पे? 4 है ना। शीदंती, परिशुष्यति, वेपतुहु, और जायते। तो 4 जो है यहाँ पे शरीर के अंग शिथिल हो रहे। मेरा एक मुख है, इसलिए वो परिशुष्यति, सूख रहा है। शरीर के ऊपर पसीने हो रहे, और मेरे जो रोंगटे वो खड़े हो गए। रोम हर्षः च जायते। और क्या क्या हो रहा है भाई? और आगे बताते हैं 30वां श्लोक। गांडीवं स्रंसते हस्तात्, गाण्डीवं संसते हस्तात्, त्वक्चैव परिदह्यते, त्वच्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुम्, न च शक्नोम्यवस्थातुम्, भ्रमतीव च मे मनः। भ्रमतीव च मे मनः। चौथा और 5वां शकुन क्या हो रहा है? तो कहते गांडीवम संसते हस्तात्, त्वक्च एव परिदह्यते, न च शक्नोमि अवस्थातुम, भ्रमति इव च मे
मनः, पकड़ लेना है एक एक शब्द को अच्छी तरह से, आनंद आ जाएगा। तो कहते गांडीवम, गांडीव किसको कह रहे हैं यहाँ पे? अर्जुन के गांडीव का नाम सबके लिए प्रसिद्ध था। गांडीव का नाम लेते ही जो पर पक्ष में जो शत्रु होते थे उनको पसीना आता था, अरे गांडीव मतलब अर्जुन, अर्जुन ने अगर गांडीव हाथ में लिया तो किसी को भी छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा गांडीव का नाम था। तो अर्जुन के गांडीव का नाम था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कहते श्रम सते, क्या हो रहा है? फिसल रहा है ना, हाथ से सरक रहा है। कहां से? हस्तात्, पंचमी, हाथ से। वृक्षात फलम पतति, वैसे हस्तात् गांडीवम संसते, मेरे हाथ से जो है ये गांडीव धनुष, मेरा जो धनुष्य है वो फिसल रहा है। फिर इसके अलावा क्या? तो कहते त्वक्च एव परिदह्यते, मेरा जो शरीर है, शरीर किससे ढका हुआ है? अंदर बहुत माल है लेकिन किससे पैकेज किया हुआ है? अच्छे कपड़े से, मतलब चमड़ी से। बस वो चमड़ी किसी की काली है, किसी की गोरी है, लेकिन है चमड़ी। तो चमड़ी जो है सबको क्या करती है? अंदर के माल को सबको पैक करती है। तो उसको कहते त्वक। हाँ, उस त्वक को त्वक्च एव, क्या हुआ उसके ऊपर? किसी ने क्या नमक छिटा, गर्म पानी छिड़का? नहीं नहीं, मेरे अपने ही कारण जो क्या है वो दह्यते, जल रहा है। क्या? सारा का सारा जो है शरीर का जो चमड़ी है वो सब जल रही है। त्वक मतलब शरीर की चमड़ी, वो भी दह्यते, एक जगह नहीं, परिदह्यते, सर्वतः दह्यते, सब जगह वो जल रही है। देखो कितना जो है भयानक अपशकुन दिख रहे हैं अर्जुन के लिए, कि हाथ से जो धनुष जिसके कारण सबको जो है पराजित करने वाला था, उसका वो धनुष से फिसल रहा है। जो चमड़ी थी वो शरीर की, वो सारी की सारी जल उठी है मानो। और मैं अवस्था तुम न शक्नोमी, मैं खड़े होने के लिए भी क्या नहीं है, काबिल नहीं हूं। अवस्था तुम मतलब खड़ा होना, उपस्थित होना, न शक्नोमी, मैं उसके लिए समर्थ नहीं हूं। ये तो बाह्य। और अंतर शकुन क्या हो रहे? मैं मनः भ्रमति इव, मेरा मन मानो क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है। भ्रमति, हमेशा एक प्रकार से भ्रमण करना, मतलब एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा। इसका मैं मनः, मेरा। तो ये तो स्थूल रूप से ये अपशकुन हो रहे, और ये सूक्ष्म रूप से मेरा मन वहां पे एक जगह नहीं टिक रहा है। आपको तो केंद्र करना है, किसको टारगेट करना है, किसके ऊपर मुझे बांध छोड़ना है, ये तो तभी होगा जब आपका मन एक जगह स्थिर हो। और मन अगर आपका भ्रमित हो रहा है, भ्रमण कर रहा है, तो आप जो है कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो अर्जुन ने ये स्पष्ट कह दिया कि ये जो चिन्ह हो रहे, अपशकुन हो रहे मेरे साथ, ये मैं बता रहा हूं कि हाथ से धनुष से खिसकना, मेरी सारी चमड़ी का मानो अंदर से जल उठना, और मैं अपने आप को असमर्थ होना खड़े होने के लिए, और मेरा मन मानो भटक रहा है। इस प्रकार की जो अंदर की मेरी स्थिति बन गई है, अर्जुन कह रहे। तो ये 8 प्रकार के अपशकुन जो है अर्जुन अपने आप को बता रहा है। क्यों? मात्र एक अपने स्वजनों को देख, अपनत्व आया, माया ने उसको मानो घेर लिया, ये मेरे है और मैं इनका हूं। अब किसी को आप वहां बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेजो, और उसने दूरबीन से देखा कि वो, अरे ये तो मेरा ही दम का है, अरे वो मेरा तो दम का है, तो क्या करोगे? तुम वहां पे बांध चलाओगे? नहीं नहीं, ये तो मेरे। काय के लिए गया भाई वहां? तू लड़ने के नाम से वहां क्या? तो अर्जुन ने पहले तो बड़ा जोशो दिखाया। और किसने निश्चय किया था लड़ने के लिए? पांडवों ने, भगवान ने नहीं किया।
तो भगवान तो उनको मदद करने के लिए तैयार थे। तो अर्जुन ने ही ठान ली युद्ध की, और अर्जुन ने अभी अपनी जो है अपशकुन यहाँ पे भगवान के सामने यहाँ पे सूचित कर रहा है कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये सारा जो है अपनों को देख करके, तो 29 और 30 वाले श्लोक में ये 8 अपशकुन बताए गए कि मेरे गात्र शिथिल होना, मेरा मुंह क्या होना, सूख जाना, शरीर के ऊपर पसीने आना, मेरे रोंगटे खड़े होना, और हाथ से धनुष का फिसलना, चमड़ी के ऊपर जल उठना, और मुझे एक खड़े होने की भी अंदर शक्ति नहीं हो, ऐसा मेरा सामर्थ्य मानो, मेरे अंदर सामर्थ्य भी नहीं है खड़े होने के लिए, और मेरा मन भ्रमण कर रहा है। इस प्रकार से उसने 8 अपने शकुन भगवान के सामने बता दिए। अब या बैठे बैठे फिर भविष्य की भी चिंता कर रहा है, भविष्य में क्या होगा पता नहीं चलता, मुझे लगता है कि मेरा सही होने वाला नहीं है, उसको लेकर के भी आगे भगवान को बताने लग गया। 31 निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव विपरीतानि केशव न च शक्नोम्यपस् न च श्रेयोनुपश्यामि न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, हे भगवान कृष्ण, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। हे केशव, हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूं, पश्यामि, देख रहा हूं। क्या देख रहे भाई, मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, सारे के सारे जो है शकुन मानो, निमित्तानि च, जो लक्षण दिखाई दे रहे मुझे, कैसे, मुझे शुभ लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। कैसे दिख रहे, विपरीतानी, विपरीतानी मतलब उल्टे, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल। जैसे मेरे मन में एक प्रकार से क्या थी, इच्छाएं थी कि मैं ये करूंगा, जीतूंगा उनको, लेकिन मेरा तो अंदर से लग रहा है कि सारा जो है मुझे उल्टा पुल्टा ही लग रहा है। शायद ही हम लोग इस युद्ध को जीत पाएंगे, हम जो है इसमें हार जाएंगे, मारे जाएंगे। इस प्रकार से कई प्रकार के उसने अंदर ही अंदर मन के संकल्पों के साथ जो है अंदर ही अंदर ही सारी चीजों को घेर करके अपने आप को कह रहा है कि ये ऐसे उल्टा सुल्टा मेरे साथ हो सकता है। ऐसे लक्षण खुद ही जो है कह रहा है कि विपरीतानी निमित्तानी पश्यामी, मैं इसके सिवा और सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखाई देते हैं। युद्ध में अपने कुल को नष्ट करने के लिए न च श्रेयः अनुपश्यामि, इसके अंदर मैं अपना आत्म कल्याण नहीं देख रहा हूं। श्रेयः, एक होता है प्रेयः, एक होता है श्रेयः। प्रेय मतलब प्रिय लगता है, और श्रेय भले ही प्रिय नहीं लगता हो, लेकिन उसके अंदर कल्याण छिपा हुआ है, आत्म कल्याण। तो मुझे इसके अंदर कोई भी कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा इसके अंदर कोई कोई भी अच्छा शकुन नहीं दिख रहा है। न अनुपश्यामी, अनु मतलब पश्चात, इसके बाद में ये जो होने जा रहा है ना, उसके बाद। एक होता पश्चामी सीधा देखना, अनुपश्चामी उसके पश्चात, उसके बाद। तो गच्छति जाता है, जाती है, अनुगच्छति उससे पीछे जाता। तो इसी प्रकार मैं जो है ये सारे लक्षणों के पीछे मैं देख रहा हूँ कि मेरा कोई इसके अंदर कल्याण नहीं है, मेरा किसी प्रकार का इसके अंदर कोई लाभ नहीं है।
कि अब कब हत्वा, है ना, मार करके, इस युद्ध में, आहवे, इस रणभूमि में, इस युद्ध में, किनको मार करके, स्वजनम, ये दुर्जन नहीं है, मेरे शत्रु नहीं है, मेरे तो ये कौन है, स्वजनम, स्वस्य जनाः स्वजनाः, मेरे अपने ही लोग हैं, इनको इस युद्ध भूमि में मार करके मैं अपना आत्म कल्याण नहीं देख रहा हूं, और सारे के सारे उसके लक्षण मानो विपरीत दिखाई दे रहे हैं, उल्टे दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए मुझे अंदर से एक प्रकार की चिंता और बहुत बड़ा दुख हो रहा है ना, मुझे अंदर से शोक हो रहा है। तो निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयः अनुपश्यामि त्वा स्वजनम आहवे। आहवे मतलब इस रणभूमि में, इस युद्ध में, अपने ही कुल को नष्ट करके मैं अपना कल्याण नहीं देखता, इसके अंदर मेरा अनिष्ट ही होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे और भी अपने विचार प्रकट कर रहा है अर्जुन उस शोकाकुल मन के साथ। न कांक्षे विजयं कृष्ण, आकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द, किं राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा, भोगैर्जीवितेन वा न कांक्षे विजयम, हे कृष्ण हे भगवन, न च राज्यम कांक्षे, एक ही क्रिया पहले देखना, कांक्षे इच्छा करता हूं, न कांक्षे नेगेटिव, नहीं इच्छा कर रहा हूं, इसकी विजयम, मुझे विक्ट्री की, जय की भी मैं इच्छा नहीं कर रहा हूं। और किसके लिए जय चाहिए, राज्यम, राज्य को प्राप्त करने, तो राज्यम अपि न इच्छामि, किं न पश्यामि, न राज्यम इच्छामि, न तस्य एषाम, अहम न विजयम इच्छामि, न राज्यम इच्छामि। और राज्य क्यों चाहिए, सुख चाहिए उसके अंदर, हाँ ये है वो है ना, स्विमिंग पूल है, अरे उसमें ये भी है, क्या है, ये सब मजाक की चीजें। तो राज्य के अंदर जो है सारे उपभोग है, तो इसलिए राज्य होगा तो उसके अंदर सुख मिलेगी, है ना, इसलिए राज्य एक है, एक वचन, और सुखानी क्या है, बहुवचन, एकम राज्यम सुखानी बहु, है ना। तो फिर भी मैं एकदम न कांक्षे, नहीं इच्छा कर रहा हूँ कि, अब अंदर से एक वैराग्य हो रहा है, क्या इस राज्य से लेना, क्या इन भोगों से, और क्या इन जीने से, है ना, क्या ही दिल ही टूट गया तो फिर क्या जरूरत है ना, ऐसा होता है ना। तो कहा जाता है कि अपने लोग मारे जा रहे हैं, तो फिर ये किसके लिए, तो किम राज्य न, इस राज्य के द्वारा क्या, इन भोगों के द्वारा क्या, और ऐसे जीवन से भी हमें क्या, क्यों कि मैं अपनों को मारने के लिए तैयार हो गया, मैं ना ना विजयम इच्छामि, मैं विजय नहीं चाहता हूँ, न राज्य, ना उसके जो सुख उनको चाहता हूँ, सुखाने राज्यम न कांक्षे, हे गोविंद, हे कृष्ण, हमें राज्य से, भोगों से और जीवित रहने से क्या प्रयोजन, कुछ प्रयोजन रहा, क्योंकि मैं अपनों को ही मारने के लिए तैयार हो गया हूं। तो और आगे कहता है कि इनको मार करके क्या होगा, हमारे एक मन में पहले से संकल्प होते ना कि हमको माता पिता ने जन्म दिया, बड़ा किया, बड़ों ने हमको कष्ट भोग करके, हमको सुख दे करके हमको बड़ा किया, हम क्या करेंगे बड़े होने के बाद, उनको अच्छी तरह से रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे,
उनको कभी भी दुख नहीं होने देंगे, अच्छे अच्छे उनको जो है जीवन के जितने सारे सुख है हम उनको देंगे, ऐसी मन की इच्छा रहती है हमेशा, है ना। तो अर्जुन यही बता रहा कि जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे कि हम आगे चल के उनकी सेवा करेंगे, लेकिन वही हम मारे जाएंगे। 33वां श्लोक। येषामर्थे कांक्षितं नः येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितर पुत्राः आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः मातुला श्वशुरा पुत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा शाला सम्बन्धिनस्तथा येषाम् अर्थे कांक्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। अब देखिए अर्जुन का येषाम अर्थे, येषाम क्या है? यह यो ये इसका है ना, यस्य ययोः येषाम, ना जिनके लिए, जिनको हम, अर्थे मतलब जिनके लिए, क्या चाहते थे? कांक्षितम, हमने इच्छा की थी, जिनके लिए हमने इच्छा की थी क्या? नह कांक्षितम, हमारे द्वारा क्या की थी? इच्छा की थी हमने। क्या की थी इच्छा? कि जिनको राज्यम, राज्य मिलेगा, राज्य मिलेगा तो उस राज्य के भोग मिलेंगे, और उनके सुख प्राप्त होंगे। किनके लिए? ऐशामार्थे, जिनके, तो जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि इष्ट है, वो कौन है? हमारे ही ते इमे, जिनको हम चाहते थे ये सारा उपहार उनको दे दूं और उनको सुख दे दो, उनसे हमें आशीर्वाद मिलेगा। और जिनके लिए हम चाहते थे ते इमे, वही लोग, और कोई नहीं, वही लोग। ते, ए और ते दोनों के साथ जाते, जिनके लिए ते इमे, वही लोग यहाँ पे सामने, अवस्थिताः, यहाँ पर उपस्थित है, वही लोग जिनको हम ये सारे राज्य के भोग और सुख देना चाहते, वही लोग क्या है यहाँ पे? उपस्थिता, अवस्थिता। हाँ, कहाँ पे? युद्धे, इस युद्ध भूमि में, इस रणभूमि में। कैसे? यहाँ पे अपने आप को, ऐसे अपने आप को मानो यहाँ आने के बाद हम वापिस जाएंगे नहीं जाएंगे, इसे प्राणांस त्यक्त्वा, जो कोई भी युद्ध भूमि में जाता है ना, जरूरी नहीं कि उसको पक्का पता है कि घर से अपनी पत्नी का सिंदूर मिटा के ज्यादा, पता नहीं मैं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा तो दोबारा भर लेना, अभी तो ये समझना कि मैं वापिस आता हूँ या नहीं, पक्का पता नहीं, है ना। तो इसलिए वो क्या कह रहे कि ते इमे अवस्थिता, जो लोग यहाँ खड़े हैं, किस कैसे आए वो लोग? अपने प्राणों को त्याग करके। हाँ, प्राण त्याग जाएंगे तो धन रहेगा क्या? तन गया तो धन भी गया। अरे भाई, तन है तब तक तो धन है। अरे दीवार है तभी तो चित्र रहेगा ना, और दीवार टूट गई तो चित्र अपने आप खत्म हो जाएगा। तो धन तो तभी तक है जब तक तन है, तो तन नहीं रहेगा तो धन कहाँ रहेगा? इसलिए प्राणों को छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं, और धनों को भी। प्राणां त्यक्त्वा धनानि च, प्राणों को त्याग करके, धन को त्याग करके
यहाँ पे युद्ध में आए हुए। और क्यों आए पता है उनको? बताया कि सामना किसका कर रहे हैं हम लोग? अर्जुन का। और अर्जुन के गांडीव का सामना करना मतलब कोई खेल नहीं है। उसके पास सामने जाने के बाद शायद ही हम लोग वापिस आएंगे, ये सबके दिमाग में था। इसलिए सभी के सभी जो है प्राणों को, धनों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में अवस्थिता खड़े हैं। जो लोग, जिनको हम आगे चल करके इस उनके वृद्धावस्था में हम उनको खूब राज्य के सुख भोग देना चाहते थे, और उनको यहाँ हम मानो मारने के लिए तैयार हो रहे। कौन कौन है लोग? आचार्याः, पितरः, पुत्राः, तथा एव च पितामहाः, मातुलाः, श्वशुराः, पौत्राः, शालाः, संबंधिनः तथा। तो बहुत सारी लंबी सूची है यहाँ पे, जो वो छोड़ करके, प्राणों को छोड़ करके आए हैं, धनों को छोड़ करके आ गए। तो पहले तो सम्मान कहते आचार्य, जो हमारे गुरु लोग, आचार्य उनको कहते जो अपने को उस जीवन में आचरण करते हैं और दूसरों को भी आचरण करना सिखाते हैं। स्वयं आचरति अन्यान आचारयति इति आचार्यः, ते आचार्याः, ऐसे आचार्य लोग हमारे, वो भी यहाँ है। कौन? पितामह, द्रोणाचार्य आदि आदि, वो यहाँ पे हमारे साथ। फिर इसके अलावा पितरः, पिता, पितरो, पितरः, प्लूरल बहुवचन है। तो पितरः, पिता लोग। पहले ऐसा होता था कि जब भी अपने पिता तो पिता है, लेकिन पिता के जो भाई होते हैं, छोटे बड़े, उनको भी क्या कहा जाता है? ये भी हमारे पिता है ना। तो इसको लेकर के बहुवचन है। तो पिता तो एक ही होते हैं, लेकिन ये बहुवचन इसलिए बाकी को भी सम्मान देते हुए अन्य लोग भी हमारे बहुत सारे पिता आचार्य लोग है, पिता लोग है। पुत्राहा, जो जिनसे जिनको उन्होंने जन्म दिया है, पुत्र लोग। पुत्र उसको कहते हैं जो अपने माता पिता को नरक से बचाते हैं। सामान्य रूप से जीवों को नरक मिलता है, क्यों? अपने पुण्य पाप के अनुसार। लेकिन ऐसे पुत्र पैदा होते जो अपने दोनों पक्ष है ना, मराठी में दोनों पक्ष, दोनों पक्षपाही उद्धरती, दोनों पक्ष मतलब दोनों तरफ से, माता का भी पक्ष और पिता का भी, उनका उद्धार कैसे? कैसे? अपने कर्मों से। तो पुम नरका तारती इति पुत्र, पुंग नामक नरक से जो तारता है, उसको पुत्र कहा जाता है। तो ऐसे एक ने हमारे अनेकों पुत्र है, वो भी यहाँ आए हुए है। तो पिता है, पुत्र है, तथा एवच, और भी पितामहाः, जो पिता और पिता के पिता, उसको पितामह कहते, दादाजी है ना। तो एक नहीं, इसलिए सम्मान की स्थिति में हमारे माता के तरफ से, पिता के तरफ से पितामह, मातुलाह, मामा का, मम्मी का भाई जो प्यारा होता है ना, उसको क्या कहते? मातुलाह, माँ का भाई, उसको मामा कहते हैं। इसलिए मामा कहते ना। तो एक माँ से इतना स्नेह मिलता है, माँ, और दूसरी माँ और जोड़ दो तो उससे डबल मिलता है, मामा। मतलब जो माँ से भी डबल प्यार करते, मामा जी। तो माँ और दूसरा माँ, मामा, हमारे मातुलाहा मतलब मामा लोग भी यहाँ पे आए हुए थे, मातुलाहा। फिर इसके अलावा मामाओं के अलावा फिर श्वशुराहा, मेरे माम के भाई थे, लेकिन अब जो मेरे प्यारी पत्नी है ना, उसके कौन है? पति, पिता है, श्वशुर है ना। ससुर लोग, ससुर लोग होते हैं ना, तो जो पत्नी के पिता लोग, श्वशुराहा, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। पौत्राहा, पुत्र के भी पुत्र, पोते। तो
पोते भी वहां पे है, मेरे पुत्र के पुत्र वो भी वहां पे आए हुए, इसकी बड़ी एक प्रकार की श्रृंखला है क्योंकि इनकी वंश की। तो पोते लोग भी वहां है, शालाहा है ना, पत्नी के भाई, जो साला कहते हैं ना, साला कहने के मतलब गाली भी होती है। तो तो शालाहा है ना, मतलब संस्कृत में शाला, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं, साला, है ना। तो एक प्रकार के उसको, ये मेरा साला मतलब गाली दे रहा है या बता रहा है, बता नहीं, है ना। तो इस प्रकार के शालाहा मेरे यहाँ पे साले लोग मतलब पत्नी के भाई लोग वो भी आए हुए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे संबंधी न, जो जितने सारे रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इन सभी को मैं देख रहा हूँ, और जिनको मैं चाहता था कि मैं जीतूंगा, राज्य के भोगों को, उनको भोगों का जो है वो उपहार दूंगा, क्योंकि वही लोग यहाँ पर खड़े हैं। एते इमे अवस्थिताः, शब्दों को देखो। अपने अपने संस्कृत के श्लोकों के शब्द को देखो, तभी वो बाद में कुछ अपने आप ही उसका अर्थ कलेक्ट होगा, रिकलेक्ट करना होता है। अभी इसको फिक्स करोगे तो बाद में समझ में आएगा। तो ऐशाम अर्थे कांक्षितम नः, जिनके लिए हमने इच्छा की थी, किसके लिए, हमारे लोगों के लिए। किनकी इच्छा की थी, राज्यम भोगा सुखानि चाह, उनके भोग सुख आदि जो है जिनके लिए इष्ट है। हाँ, ते इमे, वही लोग यहाँ पे क्या है, खड़े हैं, किसमें, युद्ध में, युद्धे। और कैसे खड़े, उन्होंने पहले से अपने आप के प्राणों को मानो समझ चुके थे कि हम वापस आएंगे नहीं आएंगे। प्राणान धनानि च त्यक्त्वा, प्राणों को और धनों को त्याग करके यहाँ आए हुए हैं। तो इनके लिस्ट बता रहे आचार्य, पितरः पुत्राः तथा एवच पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनः, तथा ये सारे के सारे जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, उपस्थित है, जिनको हम आगे चल करके राज्य के भोगों की जो सुख देना चाहते हैं। और एक श्लोक आगे कहते हैं, एतान हन्तुमिच्छामि एतानहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ततोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किन्नु मही कृते। हेतो किं महीकृते। हे मधुसूदन, हे मही कृते। यहाँ पर भाई पहले तो भगवान कह रहे, हे मधुसूदन, एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतः अपि, अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतोः किम नु मही कृते। या मही कृते संबोधन नहीं, यहाँ केवल इस पृथ्वी के लिए। एतान, इन लोगों को, ऊपर जो लिस्ट बताई ना सारी सूची, इन लोगों को, एतान सर्वान दृष्ट्वा, शाला आदि इन सभी को, एतान न हंतुम इच्छामि, इनको मैं मारना नहीं चाहता हूँ, कि ये मेरे डियर और नियर है, इनको कैसे मार। अब भगवान कहेंगे कि अरे बुद्धू, यहाँ एक बार कोई रणभूमि में आता है ना, एक तो जीत के जाएगा अथवा फिर मारा जाएगा। हाँ, यहाँ जो है कोई ऐसा ही नहीं जाएगा, आएगा मुझे लेना करके, ऐसे नहीं जा सकते। पीठ नहीं दिखा सकते, पीछे से लगा देंगे। इसलिए वो, तू अगर लड़ेगा नहीं तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। हम्म, तुमको तो उड़ा देंगे, तुम भले रोते रहो लेकिन तुमको तो छोड़ेंगे, क्योंकि तुम यहाँ लड़ने आए। तो इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम जो है ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मारे जाओगे।
तो अर्जुन उसके लिए कहता हाँ कोई बात नहीं, घ्नतः अपि, हम मारे भी जाएंगे। हाँ, तो भगवान कोई चिंता नहीं, हे मधुसूदना, घ्नतः अपि, हम अगर मारे जाते हैं, मैं मारा जाता हूँ तो भी एता न हन्तुम इच्छामि, इनको मैं मारना नहीं चाहता। और आप तो इस मही कृत्य, आप तो इस धरती का और इस भूमि का, इस धरती का जो राज्य के लिए बात कर रहे हैं, इस आवाज पृथ्वी कर के रहे राज्य की बात कर रहे हैं। मैं तो आप प्रभु ऐसे जी ही देखा अक्ष पे आवाज कर रहे तीनों लोगों का भी अगर मुझे राज्य मिले, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु हो, मुझे अगर तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त होता है इनको मारने के बाद, तो मुझे तो भी मुझे मंजूर नहीं। किम नो महे कृत्य, फिर इस केवल पृथ्वी के राज्य के लिए क्यों मार, तो मुझे तीनों लोगों का राज्य भी अगर मिलता है तो भी मैं उनको नहीं मारना चाहूंगा, और केवल इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो मारना ही नहीं मुझे। तो इसलिए भगवान को अर्जुन ने अपनी जो है अंदर की बात बता दी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ और मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा था तो वो मारेंगे, तो ये कहते कोई बात नहीं, घ्नतः अपि, मैं मारा भी जाऊंगा इनके द्वारा, तो भी मुझे इनको मारना नहीं। आप तो ठहरे मधुसूदन। हम्म, मधुसूदन मतलब मधु एक राक्षस था, और उस राक्षस को उन्होंने, भगवान ने मारा था। और ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को आपने मारा है, लेकिन भगवान ये तो राक्षस नहीं है मेरे सामने, ये तो मेरे अपने हैं। उनको तो आपने मारा है, लेकिन ये मेरे सामने जो है वो अपने हैं, ये राक्षस नहीं है। आपको, आप तो राक्षसों को मारने वाले हैं, लेकिन इनको मैं कैसे मारूं, ये तो मेरे अपने हैं। तो इसलिए है भगवान, एतान हंतुम न इच्छा, में इनको मारना नहीं चाहता हूँ। और इस केवल पृथ्वी के राज्य के लिए, और मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त होता है, तो मैं किम है तो हो, इनके केवल पृथ्वी के लिए मैं क्यों मारू, इसलिए मैं बिल्कुल इनको मारना नहीं चाहता हूँ। देखना कैसा बदल गया। एकदम उसका जो है दृष्टिकोण ही बदल गया। आया था बड़ा जोर शोर से, अब कहता मैं इनको देख करके ये मेरे अपने हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। तो इस प्रकार से अर्जुन ने अपने चिन्हों को भगवान के सामने स्पष्ट बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मेरे स्थूल शरीर में, मेरे मन में मुझे भविष्य की भी चिंता हो रही है। अपने लोगों को मार करके मुझे कोई श्रेय, कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है, और मैं इनको मार करके इस राज्य के सुख को नहीं चाहता हूँ। और ऐसे राज्य से, ऐसे सुख से, ऐसे जीवन से क्या फायदा, कोई उससे फायदा नहीं है। और जिनको हम सुख देना चाहते हैं, इस राज्यों के भोगों का, वही यहाँ पर मारे जाएंगे। और जो यहाँ पे सारा प्राणों को, धनों को, सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं, उनकी सारी लिस्ट यहाँ बताई। तो 35 तक हम लोगों ने आज देखा है। इसको एक बार साथ में बोलते हैं, कहाँ से, 28 से। 28वां श्लोक साथ में। कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच नमस्तेऽहं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, मे पथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि प्रभुति मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।